सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड गलत है तो बहुत बुरी खबर आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का आदेश जारी हो गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे आधार और वोटर आईडी में गलत जानकारी वाले नागरिकों के लिए अंतिम चेतावनी, यानी ये जो फैसला लिया गया है अंतिम चेतावनी है। तो आप सभी को जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट को सुधार करवा लेना होगा। जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड में नाम, जन्म तिथि, पिता या फिर पति का नाम, यहाँ पे सरनेम या शादी के बाद नाम में गड़बड़ी होने पर सरकारी कामों में परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पे आप सभी को कैसे सुधार करवाना है मैं आपको A to Z प्रोसेस बताने वाला हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे गलत उद्यतन नहीं बल्कि किए दस्तावेज की वजह से सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपके दस्तावेज में गलती है तो आपको किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे पासपोर्ट, नौकरी वेरिफिकेशन, स्कॉलरशिप, बैंक, जमीन रजिस्ट्री में दिक्कत, यानी किसी प्रकार के काम में आपको दिक्कत आ सकती है। वोटर लिस्ट से नाम हट सकता है, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है तो यहाँ पे सामान्य गलतियों की बात करें तो नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे कि आप सभी के अगर नाम है विजय और आपके वी के जगह आई आ जाता है तो वहाँ पे नाम स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से आपका वोटर लिस्ट या फिर आधार कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा। जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ में गलती या फिर पिता या फिर पति का नाम अलग होना, यहाँ पे सरनेम छूट जाना या फिर बदल जाना, या शादी के बाद अब नाम जो है अपडेट नहीं होना। यानी यहाँ पे साफ साफ इम्पोर्टेंट जो बात है उन व्यक्तियों के लिए जिनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उनका जो सरनेम है वो अपडेट नहीं होता है। सुधार की प्रक्रिया की बात करें तो आप सभी को कैसे सुधार कराना है। यहाँ पे आधार कार्ड सुधार के लिए नजदीकी आधार केंद्र जाना है, यानी आपको CSC सेंटर जाना है। जरूरी दस्तावेज की बात करें 10th या 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो लेटेस्ट वाला जो आपके पास अभी उपलब्ध हो, ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपकी आयु 18 साल है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड है तो, और यहाँ पे बैंक पासबुक यदि उपलब्ध हो तो, यानी अगर आपके पास बैंक पासबुक हो। विवाह प्रमाण पत्र महिलाओं के लिए नाम बदलने पर, यानी अगर महिला व्यक्ति हैं अगर उनकी शादी हो गई है तो उन्हें नाम अगर बदलवाना है तो वहाँ पे विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। अब यहाँ पे वोटर आईडी सुधार की बात करें तो आपको कैसे सुधार करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन। यानी ऑनलाइन की बात करें तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर पोर्टल पे आप जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र महिलाओं के लिए, यानी ये जो प्रोसेस है वोटर आईडी कार्ड का है। यहाँ पे सुधार की क्रम, जैसे कि पहले वोटर आईडी सुधार फिर आधार अपडेट करें। यानी अगर आपको डॉक्यूमेंट सुधार करवाना है तो सबसे पहले आप अपने वोटर लिस्ट को सुधार करवा ले या फिर आप अपने आधार कार्ड को, और अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो दोनों एक साथ में सुधार करवा सकते हैं। यहाँ पे सभी दस्तावेज में नाम और जन्म तिथि एक समान रखें, अलग अलग होगा तो आप सभी को दिक्कत आ सकती है। बार बार नाम या डेट ऑफ बर्थ बदलवाना यहाँ पे संदेहजनक माना जाएगा, यानी वहाँ पे आप सभी को अप्रवासी घोषित किया जाएगा तो आप सभी को बार बार नाम बदलवाना नहीं है। यहाँ पे कानूनी चेतावनी, जैसे कि बार बार गलत जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फर्जी तरीके से जन्म तिथि बनवाना भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकती है। अन्य महत्वपूर्ण, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यानी अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट है, अगर दोनों में गलती है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार और वोटर आईडी कार्ड की जानकारी सटीक और एक जैसी होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और आधार केवल पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मेंशन है नकली डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए विशेष जांच चल रही है।
इसीलिए अपने आधार और वोटर आईडी कार्ड को जल्द से जल्द सुधार करा ले, ताकि सरकारी योजनाओं के और अन्य कार्यों में भी आपको परेशानी ना आए। यहाँ पे दस्तावेज अपडेट करना जरूरी और कानूनी, यहाँ पे कानून द्वारा निगरानी में है, क्योंकि अगर आप अपने दस्तावेज को अपडेट नहीं कराते हैं और अगर वहाँ पे सुधार के लिए जाएंगे तो आपका सुधार नहीं होगा। तो आप सभी को ऐसे सुधार करवा लेना है और जल्द से जल्द अपने दोनों डॉक्यूमेंट को सुधार करें, क्योंकि आप अगर SIR की बात हो या फिर NRC या फिर NPR की बात हो, यानी किसी प्रकार की अगर कानून एक्ट लागू किया जाता है तो आप सभी को उसमें दिक्कत ना है। इसीलिए आपको दोनों डॉक्यूमेंट को जल्द से जल्द सुधार करा लेना है, क्योंकि ये जो लास्ट वार्निंग सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किया गया है और 30 अप्रैल 2026 तक आपको सुधार करवा लेना है। ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करके बता